ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता। इंट्रोडक्शन परिचय। नंबर 1, दो समरूप आकृतियों की माप में विशेष अनुपात होता है जिसे स्केल गुणक स्केल फैक्टर कहते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। इनके संगत भुजाओं में अनुपात बराबर होता है, जैसे 2:4, 1:2 हो गया घटाने पर, 3:6, 1:2, 4:8, 1:2। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। इनके भुजाओं में अनुपात समान होता है, या D/AB। D/AB बराबर 4/2 बराबर। नंबर 2, उनके संगत कोण बराबर हों। यदि कोण P कोण T के बराबर हो, कोण Q कोण U के बराबर हो, कोण R कोण V के बराबर हो, और कोण S कोण W बराबर हो, तो संगत कोण बराबर हो तो दोनों आकृति समरूप होते हैं, दोनों बहुभुज समरूप होते हैं। तो चतुर्भुज PQRS समरूप चतुर्भुज TUVW। नंबर 3, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो यह रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। अन्य शब्दों में, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यदि D समानांतर BC तो AD/DB बराबर AE/EC। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होती है। इसका विलोम है, विपरीत है। यदि ये अनुपात बराबर हैं तो D/BC। नंबर 5, सभी सर्वांग बहुभुज समरूप होते हैं। जैसे सभी वर्ग समरूप होंगे, सभी वृत्त समरूप होंगे। किन्हीं दो समरूप भुजाओं के परिमाप का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात या स्केल गुणक के समान होता है। जैसे दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके परिमापों का अनुपात भी वही होगा जो इनके भुजाओं का अनुपात है। त्रिभुज ABC का परिमाप बटे त्रिभुज DEF का परिमाप बराबर AB/DE, या BC/, ये मिल सकते हैं, AC/D ये मिल सकते हैं। ये 1/2 आएगा, 2/4 बराबर 1/2। नंबर 7, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में कोण A कोण D के बराबर है, कोण B कोण E के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। यदि कोण A बराबर कोण D और कोण B बराबर कोण E तो त्रिभुज ABC समरूप होंगे त्रिभुज DEF के। नंबर 8, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। A से S समरूपता कसौटी, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी। यदि कोण G बराबर है कोण J के और ये संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। यदि कोण G बराबर कोण J, ये कोण J है, और कोण को बनाने वाली भुजाएं का अनुपात बराबर है GH/J के। GH/J के बराबर
GI अनुपात JL। तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो त्रिभुज GHI समरूप त्रिभुज JKL। नंबर 9, यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। दोनों त्रिभुजों में त्रिभुज MNO और PQR में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। यदि MN अनुपात PQ, NO अनुपात QR, MO अनुपात PR, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। त्रिभुज MNO समरूप त्रिभुज PQR। नंबर 10, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। इसी आकृति में देखते हैं, या इस आकृति में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यहाँ पर क्षेत्रफल लिख सकते हैं एरिया बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DEF AB अनुपात D का वर्ग, AB अपन D का वर्ग बराबर BC अनुपात EF का वर्ग बराबर AC अनुपात DF का वर्ग। खेत के नक्शे को 1 सेंटीमीटर अनुपात 10 मीटर स्केल दिया गया है। नक्शे में खेत का माप 3 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर है। खेत का वास्तविक क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। दिया गया स्केल 1 सेंटीमीटर अनुपात 10 मीटर। दस मीटर। खेत का माप 3 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का 10 मीटर होता है तो 10 गुणा कर देंगे। स्केल गुणक है 10 गुणा 4 गुणा 10 मीटर में, ये भी मीटर है। स्केल गुणक 1 अनुपात 10 है तो 10 हो जाएगा, तो 10 गुणा करना है दोनों को, बराबर 30 मीटर गुणा 40 मीटर बराबर 1200 मीटर का वर्ग। आपके पास 3600 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की एक वर्गाकार पेंटिंग है। स्केल गुणक 0.1 लेते हुए पेंटिंग को स्केल करें। स्केलिंग करने के बाद भुजा की माप ज्ञात कीजिए। स्केल गुणक 0.1 वर्गाकार पेंटिंग का क्षेत्रफल बराबर 3600 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का वर्ग 3600 वर्ग सेंटीमीटर। वर्गमूल ले लिया दोनों पक्षों का तो भुजा हो जाएगा वर्गमूल 3600 बराबर 60 सेंटीमीटर। स्केलिंग करने के बाद भुजा की माप बराबर 60 गुणा स्केल गुणक 0.1 है तो ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। दशमलव घर यहाँ घर खिसक जाएगा। उत्तर
किसी शहर के नक्शे में रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट हवाई अड्डा की दूरी 3 सेंटीमीटर है। यदि स्केल का पैमाना 2 सेंटीमीटर अनुपात 7 किलोमीटर है तो रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की वास्तविक दूरी किलोमीटर में क्या होगी? स्केल गुणक। यहाँ स्केल गुणक बराबर दूसरा वाला संख्या बड़ा है तो 1 से बड़ा होगा, मतलब ये 7/2 होगा। रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की दूरी बराबर 3 सेंटीमीटर। स्केलिंग करने पर स्केल गुणक से गुणा कर देंगे। 3 गुणा 7/2 किलोमीटर, 21/2 किलोमीटर बराबर 10.5 किलोमीटर उत्तर।